हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रेडिट टेक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं आईटीएफ फॉर्म्स के बारे में कि ये फॉर्म्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है। अगर आपको भी आईटीएफ फाइल करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करें, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और इजिली आप अपना आईटीएफ फॉर्म सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं आईटीएफ फॉर्म्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल 7 आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमको हमारे लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म बेस्ट है और कौन सा फॉर्म हमको भरना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर 1 के बारे में। क्या एप्लीकेबल होता है? ओनली फॉर रेजिडेंस इंडिविजुअल। एचयूएफ फर्म कंपनी इसको फाइल नहीं कर सकती। और सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है आईटीआर 1 के लिए? सैलरी और पेंशन इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है तो आप ये फाइल करेंगे। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा इनकम है तो आप ये फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपकी कोई बैंक से इंटरेस्ट इनकम है तो भी आप इसमें शो करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5,000 ही होनी चाहिए, तो आईटीआर 1 फाइल करेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शंस क्या है, कौन आईटीआर फाइल नहीं कर सकता? अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा इनकम है आपकी तो आप ये फाइल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर 5,000 से ज्यादा है तो आप फाइल नहीं कर सकते। कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। होल्डिंग शेयर नहीं होनी चाहिए अनलिस्टेड कंपनी में। फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए। फॉरेन एसेट्स नहीं होनी चाहिए। बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। और ब्रॉड लॉसेस फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। फ्रॉम कैपिटल गेन्स नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आईटीआर 2। क्या एप्लीकेबल होता है? ओनली फॉर रेजिडेंस इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है आईटीआर 2 फाइल करने के लिए? सैलरी और पेंशन, रेंटल इनकम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा इनकम है तो आप ये फाइल कर सकते हैं। कैपिटल इनकम, कैपिटल गेन है आपकी, यानी आप शेयर मार्केट से में पैसे लगा रखे हैं और आप वहां से आपकी इनकम होती है तो आप ये फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बैंक से इंटरेस्ट है और आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है। बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इनकम की बात हो रही है। 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप ये फाइल कर सकते हैं। क्या एक्सेप्शन है इसमें? गाइस, मैंने ऊपर अभी बात करी कि बिजनेस इनकम इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस इनकम है आपकी तो आईटीआर 2 फाइल नहीं करेंगे। बिजनेस इनकम वाले के लिए आईटीआर 3 है। तो चलिए हम देख लेते हैं आईटीआर 3 के लिए क्या क्या एप्लीकेबल होता है। ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सोर्स ऑफ इनकम क्या होनी चाहिए आईटीआर 3 के लिए? सैलरी वाले भी फाइल कर सकते हैं। बिजनेस इनकम है जिनकी वो फाइल कर सकते हैं। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो फाइल कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम है वो फाइल कर सकते हैं। कैपिटल गेन वाली भी फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आईटीआर 4 के बारे में। सुगम फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या सोचते थे इनकी आईटीआर फॉर्म 4 के लिए? गाइस, ये पीटेस वालों के लिए होता है जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट से पीटेस स्कीम ले रखी है, जो पीटेस स्कीम फॉलो करके, यानी प्रेजेंटली टैक्स इनकम। 44 एडी, 44 एडी है, 44 एई। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले 44 एडी के लिए बात करते हैं हम। स्मॉल बिजनेस के लिए होता है ये, जिनकी, और गाइस इसमें 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर इसकी नहीं होनी चाहिए और 50 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। अगर आप अगर आप बैंक से रिसीव कर रहे हैं सेल में, अगर आपने सेल करी और बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो आप अपना बुक प्रॉफिट 6% शो करेंगे। सपोज करिए आप 40 लाख आप रिसीव कर रहे हैं सेल पर अपने बैंक के थ्रू, तो आप 6% बुक प्रॉफिट शो करेंगे, यानी 2,40,000। और गाइस, अगर आप कैश में रिसीव कर रहे हैं तो आप शो करेंगे 8%। अगर आप 60 लाख कैश से रिसीव कर रहे हैं तो आप अपना 8% शो करेंगे इसमें, यानी 4,80,000 बुक प्रॉफिट शो करेंगे आप अपनी प्रॉफिट में। अब हम बात कर ले सेकंड नंबर पे 44 एई, यानी जिनका गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता है।
विच इज वर्किंग गुड्स ट्रांसपोर्ट। इसमें व्हीकल के हिसाब से लिमिट होती है, आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं होने चाहिए, और ये पर व्हीकल के हिसाब से इनकम मान लिया जाता है इसमें। हैवी गुड्स के लिए 12 टन लिमिट होती है। अगर 12 टन से ऊपर के लिए ऊपर है ट्रक, तो इसमें 1000 पर मंथ के हिसाब से इनकम मान लिया जाता है। और अगर आपके 12,000 टन से नीचे ट्रक के हैं तो उसमें 7,500 पर मंथ पर व्हीकल के हिसाब से मान लिया जाता है। और इसमें बेनिफिट क्या होता है, नो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है। एक्सेप्शन क्या होते हैं, रेंट मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए, फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए, और फॉरेन एसेट्स नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं 44 एडीएफ, ये प्रोफेशनल के लिए होता है फ्रेंड्स, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, लॉयर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर। और फ्रेंड्स इसमें 50% ऑफ बुक्स प्रॉफिट विल भी कंटेन किया जाता है। सपोज करिए जैसे आप की टोटल टर्नओवर कितनी आती है, 40 लाख, 40 लाख की आप सर्विस दे रहे हैं, तो आपका इसका 50% इनकम मान लिया जाता है। 40 लाख का 50% यानी 20 लाख, ये इनकम आपकी मान ली जाती है। 20 लाख। क्या एक्सेप्शन होती है इसमें, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होनी चाहिए, 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए, फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए, और फॉरेन एसेट्स नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम आईटीआर 5 के बारे में। क्या सोर्स होते हैं, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स, पार्टनरशिप फर्म्स, जो भी इससे रिलेट करते हैं, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, वो आईटीआर अपनी 5 फाइल करेंगे। अब बात कर लेते हैं आईटीआर 6 के लिए। क्या सोर्स होने चाहिए, ये गैस कंपनी के लिए होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, वो अपनी आईटीआर 6 फाइल करेंगे। अब बात कर लेते हैं आईटीआर 7 के लिए। क्या सोर्स होता है, इसके लिए क्या एप्लीकेबल होना चाहिए, जो आईटीआर 7 फाइल करेंगे। गाइस ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी एनपीओ, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मतलब यानी इनका प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं होता, ये काम करते हैं सिर्फ रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, रिलीफ फॉर पुअर एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन, रिलीजन, मतलब कि जो पुअर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, मतलब गरीबों की मदद करना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, मेडिकल के लिए रिलीफ देना, उसके लिए ये काम करते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो आईटीआर भरने वाले हैं या फाइल करने वाले हैं। तो ये था आईटीआर फॉर्म्स का बेसिक ओवरव्यू। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करना, 2 कैसे फाइल करना, 3 और 4, मतलब 1 से लेकर 7 तक डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइल करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो टेक्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।